हेलो दोस्तों, आज मैं सुनाऊंगी आपको कहानी रिश्ते बनाना आसान है, निभाना कठिन। कल्पना की नई नई शादी हुई। वह अपने नए घर मतलब ससुराल में जैसे ही प्रवेश की, उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसकी सास परमिला देवी हमेशा उसे हर बात में टोकती थी और कुछ न कुछ उसके विरोध में बोलती रहती थी। उसे अपने पिता नरेंद्र जी का घर याद आने लगा। हर पिता के समान उसके पिता नरेंद्र जी भी उससे बहुत प्रेम करते थे। बचपन से जवानी तक नरेंद्र जी ने अपनी बेटी कल्पना की सारी ज़रूरतों को पूरा किया था और बहुत लाडों से अपनी बेटी को पाला था। यह नई नवेली दुल्हन कल्पना अपनी सास परमिला देवी के इस रूखे व्यवहार के कारण परेशान हो गई और कई बार तो परमिला देवी को खरी खोटी सुना देती थी, जिसके कारण घर में बड़ी ही असमंजस की परिस्थिति हो गई। वह अपने पिता के घर लौट आई और रो रो कर नरेंद्र जी से कहने लगी, पिताजी, मैं अब उस घर में नहीं जाऊंगी। यदि आपके पास रहूंगी, यदि आप मना करेंगे तो मैं आत्महत्या कर लूँगी। नरेंद्र जी समझदार थे। नरेंद्र जी ने कल्पना को 2 दिन के बाद कहा, बेटी, यदि मैं तुझसे एक बार जैसा कहूँ क्या तू करने को तैयार है? यदि तू उसके बाद भी कहेगी कि तू इस घर में मेरे साथ रहना चाहती है तो कोई बात नहीं। कल्पना ने नरेंद्र जी से कहा, कहिए, लेकिन याद रखना यह अंतिम बार होगा कि मैं उस घर में जाऊंगी। नरेंद्र जी ने कहा, वहाँ जाकर जैसे ही तुम्हारी सास तुम्हें कुछ बुरा भला कहने लगे, तभी तुम अपने मुंह में एक कुल्ला पानी भर लेना और तब तक मुंह से पानी भरे रहना जब तक सासू माँ बोलना ना बंद कर दे, और उसके बाद उस पानी के कुल्ले को नाली में थूक देना और फिर कुछ भी पलटकर मत कहना। कल्पना को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन कल्पना तैयार हो गई। कल्पना ने ससुराल में जाकर ऐसा ही किया। जब भी परमिला देवी कुछ कहना शुरू करती, तुरंत कल्पना मुंह में पानी भर लेती और बहुत देर तक भरी रहती। धीरे धीरे कुछ ही दिन में परमिला देवी का व्यवहार कल्पना के प्रति नम्र हो गया। वो सोचने लगी, कितनी अच्छी बहू है, पलटकर कोई जवाब नहीं देती और गुस्सा भी नहीं होती। अब वो उस कल्पना को बेटी कहने लगी और उसकी तारीफ करने लगी। कुछ दिन में सासू माँ का प्रेम भरा व्यवहार देखकर कल्पना भी अपनी सासू माँ को माँ के जैसा प्रेम करने लगी और दोनों खूब बातें करती, साथ साथ घूमने और मार्केट और ख़रीदारी करने जाती। कुछ दिनों के बाद कल्पना के पिता नरेंद्र जी अपनी बेटी कल्पना से मिलने आए। घर के सभी लोगों ने नरेंद्र जी का खूब अतिथि सत्कार किया। फिर जब नरेंद्र जी अपने घर वापस जाने लगे, तब अपनी बेटी कल्पना से कहा, बिटिया, चलो, यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो अपना सामान पैक कर लो, हम वापस चलेंगे। तब कल्पना ने कहा, नहीं, अब यही मेरा घर है। मैं अपनी सासू माँ से बहुत प्रेम करती हूँ और अब मैं उन्हें किसी भी कीमत में अकेला नहीं छोड़ूंगी। यही मेरी माँ है। नरेंद्र जी अपनी बेटी की इन बातों को सुनकर और सास बहू के अटूट प्रेम देखकर बहुत खुश हुए और बेटी को बहुत आशीष देकर खुशी खुशी घर लौट आए। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।